कि इस बार 33 फॉर्म प्रत्याशी भरे थे और उसमें से 26 लोग वहाँ मरुषि बनने के लिए प्रतियोगिता में लास्ट रूप से आए थे। और ये मेरे बचपन का एक सपना था जो आज साकार हुआ है। सबसे बड़ा सवाल है जो लोगों में हर बार मरुस्थलीकरण बनने के बाद रहता है, क्या कोई साठगांठ थी क्या? उसको जजमेंट वो एकदम परफेक्ट कर पाए, उस कारण मैं आज ये खिताब जीत पाया हूँ। 1980 से मेरा परिवार ने एक रहने के लिए गेस्ट हाउस खोला था, गोल्डन गेस्ट हाउस नाम से। वह प्रशासन के साथ में मिलकर हर छोटे मोटे प्रयत्न करूंगा कि मैं मेरा शहर का नाम और आगे ले जाऊंगा। तो आप हमेशा सुनते ही होंगे कुकुलदरा, तो मतलब उसके अलावा यहाँ चिड़ियासी गाँव है, उसमें अलग अलग गांव, अलग अलग चीजें हैं, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो टूरिस्ट पूरा नहीं देख पाता है। जैसे कि मिस मुंबई जो बनती है वो लदरुआ की, लेकिन लदरुआ में कोई भी एक छोटा सा भी इवेंट नहीं होता, इसके लिए आप क्या करते हैं? तो गेस्ट आते हैं बाहर से, वो ऑनलाइन बुकिंग करके या अपने या B2B बात करके होटल वाले से या कहीं कहीं से भी वो बात करके एकदम फेयर लोगों के पास जाए, गलत लोगों के पास ना जाए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान इन के स्पेशल शो में। दोस्तों जैसलमेर में अभी मरु महोत्सव की चारों तरफ धूम मची हुई है। ये वही जैसलमेर है जो आपके सपना में भी आता होगा। आपके मन में कई बार ख्याल आता है कि हम भी जैसलमेर जाए, क्योंकि जैसलमेर के बारे में किसी कवि ने कहा है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, जब पुगे जैसान। ये कहानी कहीं ना कहीं जैसलमेर मरु महोत्सव में कही जाती है। आज हमारे साथ मिस्टर डेजर्ट 2026 मनीष पवार है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ खास रहा, क्योंकि प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेते हैं, उनमें से किसी एक का बनना ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। मनीष जी हमारे साथ हैं, से जानते हैं क्या कुछ रहा इनके जीवन में खास, क्यों इन्होंने मिस्टर डेजर्ट बनने का एक सपना देखा। तो कई लोग होते हैं जो कई प्रकार के सपने देखते हैं, कोई सोचता है मैं इंजीनियर बनूं, कोई सोचता है मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन इन्होंने जो सपना देखा कि मैं पर्यटन व्यवसायी बनूं और इसमें मिस्टर डेजर्ट बनूं। मनीष जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते सर। मनीष जी क्या कुछ सोच के आपने ये मतलब खिताब के लिए किया? पहले तो आपका धन्यवाद। मैं जो इस साल 2026 मरु महोत्सव में मरुश्री बना और आपने अपना कीमती समय मेरे को दिया सर, और आपने सवाल पूछा मेरे को कि कैसे आप मरुश्री बने। मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार 33 फॉर्म प्रत्याशी भरे थे और उसमें से 26 लोग वहाँ मरुश्री बनने के लिए प्रतियोगिता में लास्ट रूप से आए थे। और उसमें से आप सभी का आशीर्वाद सबका रहा, उस कारण मैं उसमें अव्वल रहा और नंबर 1 रह के मरुश्री का खिताब मेरे को प्राप्त हुआ है। और ये मेरे बचपन का एक सपना था जो आज साकार हुआ है। अभी तक इसमें इस सपने में ही जी रहा हूँ कि मैं मरुश्री बना हूँ या नहीं बना हूँ, अभी तक ये सपना ही चल रहा है मेरा। मनीष जी सबसे बड़ा सवाल है जो लोगों में हर बार मरुश्री बनने के बाद रहता है, क्या कोई साठगांठ थी क्या? साहब इस बार एकदम मैं बोल सकता हूँ कि एकदम निष्पक्ष तरीके से हुआ है। जो लोग जजेस बने थे वो जैसलमेर शहर के नामी कलाकार मान सकते हैं, जो कला को समझते हो, क्योंकि उसमें प्रोफेशनल लेवल के भी लोग थे। और प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया कि एक जो लोकल लोग को मतलब जजेस बनाया, उससे मतलब जो रियलिटी जो एक एक चीज पहनी हुई होती है वो मतलब एकदम उसको जजमेंट वो एकदम परफेक्ट कर पाए, उस कारण मैं आज ये खिताब जीत पाया हूँ। दोस्तों देखिए मनीष जी कहीं ना कहीं बता रहे हैं किसी प्रकार का जो पक्षपात होता है, हर बार आप देखते हैं मरुश्री बनने के बाद या मिस मुंबई या मिस जैसलमेर बनने के बाद जो एक साठगांठ का आरोप लगता है। कई वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन इन्होंने इन जो वीडियोस थे इस प्रकार जो मिथ्या आरोप थे उनका खंडन किया। कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि इस बार जो भी निर्णय हुआ वो निष्पक्ष हुआ है। इस बार नहीं, हर बार भी निष्पक्ष होता है, लेकिन कुछ होता है तो वो फिर अफवाहें होती। हम इनसे और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मनीष जी आप खुद पर्यटन व्यवसायी है, तो कैसे बढ़ावा देंगे आप पर्यटन को मरुश्री बनने के बाद? जी सर, मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा साहब आपके साथ, क्योंकि मेरा पूरा परिवार पर्यटन व्यवसायी रहा है। 1980 से मेरा परिवार ने एक रहने के लिए गेस्ट हाउस खोला था, गोल्डन गेस्ट हाउस नाम से। वो 3 या 4 साल में ही अपने बहुत तरक्की कर ली थी, जिसको अपन बोल सकते हैं साधारण भाषा में। वो इंग्लिश गाइड बुक में और फ्रेंच गाइड बुक में भी उन्होंने अपना गेस्ट हाउस ने नाम कर लिया था। तो उसी की प्रेरणा से मैंने, परिवार की प्रेरणा के साथ ही मैंने ये कदम उठाया कि मैं बचपन से सोचता रहा कि मैं एक दिन ऐसा काम कोई करूं कि जिसके लिए जैसलमेर को आगे बढ़ाओ। वैसे जैसलमेर बहुत जैसलमेर का नाम है, आपने सुना होगा, पर्यटन में है और कला के में भी है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ मेरे इस जीवन में, मैं इस शहर को क्या दे सकता हूँ, उस उद्देश्य के साथ में मैं मतलब ये मरुश्री बनने की कोशिश की। आगे भविष्य में बहुत जल्दी बहुत कार्यक्रम करने की कोशिश करूंगा, प्रशासन के साथ में मिलकर हर छोटे मोटे प्रयत्न करूंगा कि मैं मेरा शहर का नाम और आगे ले जाऊंगा। मनीष जी एक बात और कहे, आपको ज्ञात होगा कि जो पाली वालों के 84 गांव थे जो उस दरमियान के खाली हो गए थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
सर यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे आपने एक गांव तो आपने हमेशा सुनते ही होंगे, कुकुलदरा, तो मतलब उसके अलावा यहाँ चिड़ियासी गांव है। उसमें अलग अलग गांव, अलग अलग चीजें हैं, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो टूरिस्ट पूरा नहीं देख पाता है। और टूरिस्ट भी आजकल जो आ रहे हैं वो बहुत फास्ट शेड्यूल के साथ में आते हैं। तो मेरा पूरा प्रशासन के साथ में मिलकर पूरा सहयोग रहेगा, और एक नई थीम के साथ मैं लेके आऊंगा, बहुत जल्दी आपके आगे पेश करूंगा, आप खुद देखना कि जो जो इसमें चीजें लुप्त है उनको कैसे मैं उजागर करके पर्यटन को दिखाऊंगे। यार ये चीज आप जो यहाँ का वातावरण है, माहौल है, जो चीज वो लोग यहाँ से गए, उनका क्या कारण था, कि चीजें जो थी पूरी पूरी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। मनीष जी, जो मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में मनाया जाता है, पोखरण में मनाया जाता है, और डेडांसर मैदान विश्व में भी, खुड़ी में भी इस बार तो उसका समापन भव्य रूप से किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में संशय है कि मिस मूमल जो बनती है वो लदरुआ की थी, लेकिन लदरुआ में कोई भी एक छोटा सा भी इवेंट नहीं होता। इसके लिए आप क्या कुछ करें? आपका सवाल एकदम जायज है साहब। ये सवाल आम जन के मन में आता ही है, क्योंकि मिस मूमल लदरुआ की थी। तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा। जो आपने जो सवाल उठाया है उस सवाल को मैं आगे प्रशासन तक और राजस्थान सरकार तक ले जाऊं, कि मिस मूमल का जो कोई भी ऐसा कोई इवेंट है उसको वहां करा के, उसको जो मेडी है, जो अपन अपनी देसी भाषा में मेडी बोलते हैं, उसको हाईलाइट करके उसको एक टूरिज्म पॉइंट को एक और बढ़ावा देने का पूरा प्रयास करूंगा। आपको कुल कितना समय लग गया इसकी तैयारी करते हुए? करीबन साहब मेरे को 1 वर्ष का समय लगा इसमें तैयारी करते हुए। क्या कुछ खास है दाढ़ी वाड़ी में मुंह से? साहब इसमें अलग अलग प्रकार के अपने, जैसे आप वो तेल्स हो गए या कोई मालिश का कोई आइटम हो गया, वो आपने वो मैंने यूज किया है साहब उसमें। तो कौन इस बार गाइड रहा आपको इसके बारे में बताने? सर गाइड तो वो अपने परिवारजन रहे, और जो मेरे साथ में जो उठने बैठने वाले दोस्त थे उन्होंने पूरा सपोर्ट था। वो उन्होंने गाइड किया कि तेरी हाइट है, कट है, और तेरा है तो एक बार ट्राई कर। और मेरा बचपन से सपना तो ये था ही, तो उन्होंने मुझे पूरा मोटिवेट किया कि नहीं भाई तू कर। तो इसी कारण मैंने ये पूरा सब सफल हो पाया, यहाँ तक पहुंच पाया। एक मनीष जी, बीते दिनों में एक बात उठी थी, आपने देखा होगा नाइट टूरिज्म को लेकर, जिस प्रकार से बाहर कई शहरों में रात के समय में भी टूरिस्ट पॉइंट चालू रहते हैं। तो उसके बारे में जिसमें भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या समाचार पत्रिकाओं में भी आया था, उसके बारे में आप क्या कुछ कवायद करेंगे? मेरा यही कहना होगा, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि नाइट टूरिज्म को और बढ़ावा मिले, जिसे जो कि एक्चुअली क्या है कि यहाँ के सब चीजें जल्दी बंद हो जाती है, उस कारण बड़ी सिटियों में लोग नाइट में ज्यादा रहते हैं। तो कल्चर में थोड़ा फर्क है, तो बहुत जल्दी सरकार से प्रयास करके इसको नाइट टूरिज्म के कुछ ना कुछ, और मेरा जहाँ सहयोग रहेगा मैं उसको करवाने की कोशिश करूंगा। मनीष जी, आपने देखा होगा जब पर्यटन सीजन जो पीक पर होता है, चाहे वो 31 का समय हो, चाहे वो दिवाली के लाभ पंचमी का समय हो, आपने देखा होगा फेक वेबसाइट है जो कहीं ना कहीं पर्यटन को डाइवर्ट करती है। फेक वेबसाइट है जो लोगों को कहीं ना कहीं उनके साथ लूटमारी करती है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर मैं प्रशासन के साथ मिलके ऐसी कुछ चिन्हित करना चाहूंगा कि बाहर से जो टूरिस्ट आ रहा है उसको बिल्कुल परेशानी ना हो। और मेरी अपील भी रहेगी, और प्रशासन भी अपील करता है कि जो यदि कोई गेस्ट आते हैं बाहर से, वो ऑनलाइन बुकिंग करके या अपने या B2B बात करके होटल वाले से या कहीं कहीं से भी वो बात करके एकदम फेयर लोगों के पास जाए, गलत लोगों के पास ना जाए। उससे क्या है कि वो अपना टूर खराब होता है। एक आदमी का ड्रीम होता है मैं जैसलमेर घूमने आ रहा हूँ, वो 1 साल से मेहनत करता है, पूरे परिवार को बोलता है मैं जाऊंगा जैसलमेर, लेकिन वो जब वहां पहुंचता है तो कुछ उसके साथ जैसलमेर गलत होता है, तो हमारे लिए शर्म की बात है। यदि किसी व्यक्ति का 1 साल का सपना हमने खराब किया है, तो आप सोच सकते हो उसके लिए। तो हम टूरिस्ट से भी अपील करते हैं कि वो ऑनलाइन ही करके आए, और उससे उसके साथ ऐसे कोई फ्रॉडनेस या रास्ते में जो लोग परेशान करते हैं उनकी बातों में ना आए, और ऐसा काम वो ना करे जिससे उनका टूर खराब हो। जैसे आपने बताया ये रास्ते वाली बात, हमने लपकागिरी है जो जैसलमेर पे धब्बा बन के साबित हो रही, कहीं ना कहीं जैसलमेर की छवि है उसको धूमिल कर रही है। उसको रोकने के लिए आप क्या कुछ प्रशासन से बातचीत करेंगे? सर ये दिन ब दिन कम ही हुई है। आपने देखा होगा जिला प्रशासन ने इस पे पूरा रोक की है, लेकिन थोड़ी बहुत तो आपको पता है इधर उधर से लोग कर रहे हैं। मेरा पूरा सहयोग रहेगा प्रशासन के साथ में मिलके इसको पूरा बंद करने से, और जैसलमेर की छवि को एकदम साफ सुथरी एक बनाने के लिए। सर आप 1 साल के लिए अभी मिस्टर डेजर 2026 पूरा आपके पास है, आप कुछ क्या कुछ करेंगे जनता के लिए? सर मेरा जहां जहां जनता को मेरा जरूरत पड़ेगी, मैं आधी रात को उनके लिए खड़ा हूँ। मेरा कॉल पे या मेरे कहीं मैसेज पे कहीं कहीं भी बुलाएंगे, मैं उनकी सेवाओं के लिए हाजिर हूँ, मेरी पूरी सेवा देने में। देखिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ जो मनीष जी पवार है, जो यहीं के मूलतः जैसलमेर शहर के निवासी है। उन्होंने बताया है कि भाई सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, जो मिस मूमल खिताब जो हर बार जीता जाता है, आपको पता होगा जो मूमल है वो जैसलमेर के जो लुधरू है वहां की निवासी थी, और जो महेंद्रा था वो पाकिस्तान के अमरकोट का था। और आप जानते होंगे मिस मूमल का खिताब तो जीता जाता है, लेकिन जो मूल मेडी है वो आज भी सूनी पड़ी है।
गिनती की गिने चुने जो पर्यटक है वहां पर पहुंच पाते, क्योंकि उसको कभी हाईलाइट नहीं किया गया। इन्होंने बताया कि वो जरूर प्रशासन से और सरकार से इस मुद्दे पर बात भी करेंगे और स्थानीय जो मुद्दे हैं वो भी सरकार के सामने देंगे, ताकि कोई ना कोई जो इवेंट होते हैं उसमें, जैसे मरु महोत्सव के अंदर कोई छोटा इवेंट भी है तो वो भी मूल मेडी के माफ किया जाए, ताकि वो जो मेडी सुनी पड़ी है वो कहीं ना कहीं हाईलाइट हो, जीवित हो। कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ महेंद्र सिंह चौहान, जैसलमेर।